हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमएल जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ, एनएमएल यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जो जमशेदपुर झारखंड में बेस्ड है। ये इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ CSIR, दैट इज काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और यही एनएमएल जमशेदपुर की तरफ से सरकारी नौकरी की एक बार फिर से नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपना ब्रांच वगैरह कमेंट कर दें ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। जो मेटलर्जिकल है तो जमशेदपुर, क्योंकि मटेरियल मेटल स्टील वगैरह सब कुछ झारखंड में है। दैट इज जमशेदपुर। जमशेदपुर इसका हेडक्वार्टर है और यहीं पर आपका जॉब लोकेशंस भी होगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग यहीं पे होने वाली है इसी इंस्टीट्यूट एनएमएल में। 24 जून 2026 को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिलीज होती है। एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ एंड CSIR एनएमएल जमशेदपुर। वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 9 जुलाई 2026 को हेल्ड ऑन 10 जुलाई 2026 को हेल्ड की गई है, थर्सडे एंड फ्राइडे को। तो आपके पास टोटली 1 वीक, आई थिंक 1 वीक से ज़्यादा टाइम है आपके पास अभी भी। प्रोजेक्ट के लिए है पैट 1, पैट 2 एंड वेरियस JRF लेवल की पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। टेम्प्रोरी वैकेंसीज होगी, बिकॉज क्योंकि प्रोजेक्ट है, तो जब तक प्रोजेक्ट है उस प्रकार से आपको जॉब मिलेगी। बट सैलरी बेहतरीन है, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाती है। पहले बात करते हैं ग्रुप ए। 9 जुलाई 2026 को इंटरव्यू है, तो ये ग्रुप ए लेवल का पोस्ट है। ओके, ये बड़ी पोस्ट होती है। JRF SRF की BTech MTech की डिमांड होती है। तो अगर आप इस सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दैट्स ग्रेट, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं पैट 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1, जिसमें से BTech मेटालर्जिकल या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बट यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर की डिमांड की गई है। दूसरी पोस्ट है NCP। ये पोस्ट कोड याद रखिएगा आप सभी कैंडिडेट, ये ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं, ये प्रोजेक्ट नंबर के वाइज पोस्ट कोड इसको बेहद ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे। ओके, दूसरी पोस्ट है पैट 2, जहाँ पर BTech मेटालर्जिकल मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये आपका है FIR करके, ये आपका प्रोजेक्ट नंबर है। पैट 1 की पोस्ट है, यहाँ पर भी BTech मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिमांड की गई है। और भी बहुत सारा है, अभी हायर पोस्ट निकल रही है तो घबराना नहीं। यहाँ पर दोबारा से पैट 1 मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 इसमें आता है। ओके, प्रोजेक्ट टेक्निकल से रिलेटेड। तो यहाँ पर वैकेंसीज होगी BTech केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपने इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम सुना हो। MSc भी एलिजिबल है। तीसरा आते हैं, ये भी आपका 9 जुलाई 2026 को इंटरव्यू है। दोनों पोस्ट कोड पैट 1 में वैकेंसी है। BTech मटेरियल साइंस एंड केमिकल के लिए है। यहाँ पर भी केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 10 जुलाई 2026 को, जिसका जिसका इंटरव्यू है वो पोस्ट की, जहाँ पर पैट 2 यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल का पोस्ट होगा, जिसमें से 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। पैट 2 यहाँ पर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। नीचे आते हैं सेम, ये आपका है बैटरी टू बैटरी प्रोजेक्ट में। यहाँ पर भी 2 तरह है, पैट 1 भी है और पैट 2 भी है। पैट 1 मतलब BTech चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पैट 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 होता है और डिप्लोमा का ग्रेड 2 होता है। यहाँ पर मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। यहीं फिर 2 जुलाई को दोबारा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पैट 2 दोनों के लिए है, तो डिप्लोमा मेटलर्जिकल और यहाँ पर भी डिप्लोमा मेटलर्जिकल। ये आपका पोस्ट डिटेल रहा सारा। अगर आपने ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया है रिलेवेंट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस की हर जगह मांग नहीं की है, ऊपर सिर्फ 2-3 पोस्ट में की गई थी। और अपर एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है, एक फ्रेशर कैंडिडेट को देखा जाए 20,000 प्लस HRA मिलेगा, यानी लगभग लगभग 30,000 प्लस आपका सैलरी आराम से यहाँ पर, सॉरी 20,000 प्लस HRA है, DA इंक्लूडेड होगा, तो लगभग लगभग 25,000 प्लस आपको सैलरी आराम से हो जाएगा।
प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 में 31,000 प्लस एचआरए है, तो यही कम से कम 37-38,000 चल जाएगा। और ये 25,000 वाला है तो 30,000 प्लस जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेड 2 में मिलेगा 28,000, इसमें एचआरए होगा, ये भी डिप्लोमा वालों के लिए है। और 18 से 35 जेआरएफ के लिए जो छोड़ दो, इसमें तो सैलरी ज़्यादा होगा, बट जिनके पास है आप जेआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहा। ये जो पैट 1 में जो वैकेंसी है, या तो आपके पास सीएसआर, यूजीसी, आईसीआर वगैरह आपने गेट क्वालिफाइड किया है या फिर गेट क्वालिफाइड किया है, तो ही इस प्रकार का होगा। ओके, क्योंकि उसकी सैलरी भी हाई होती है, तो वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, फॉर एसटीसी वालों को 5 और ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। इंटरव्यू का टाइम हमने बताया आपको, 9 जुलाई एंड 10 जुलाई को इंटरव्यू है। और ये एनएमएल जमशेदपुर में ही हेडक्वार्टर इनका, जहाँ पे झारखंड में है, ये पूरा एड्रेस है उनका, ध्यान रखिए। यहीं पर इंटरव्यू लोकेशन रखा गया है। एप्लीकेशंस फॉर्म है, इसको फिलअप करके जिस दिन इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, जेरोक्स कॉपी, सारा चीज़ लेकर जाएं। और ये फॉर्म फिलअप आपको करके जाना है। तो डियर, ये रही आपकी पोस्ट, ये रही आपकी क्वालिफिकेशंस एंड नोटिफिकेशंस की ऑल डिटेल्स। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जा रहे हैं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद कैसा गया इंटरव्यू, ये भी आप लोग बता सकते हो, तो ज़रूर बताइएगा क्या कैसा रहा। ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।